कि मेरे महबूब का गुलाम जो मेरी बारगाह में सर झुकाने आए तो हर रकअत में सूरह फातिहा पढ़े, करोड़ों नेमतें लेके जाए। नमाज से बाहर भी आप रोजाना सोने से पहले 4 बार अलहम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़ा कीजिए। सरकार इरशाद फरमाते 2 रकअत नमाज, दोनों में अलहम्दुलिल्लाह शरीफ 1 बार। उसके बाद 4 चीजें सरकार ने बताई हैं, ध्यान से सुनिए। कितनी? 4 चीजें। आका इरशाद फरमाते अलहम्दुलिल्लाह शरीफ के बाद अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, आयतुल कुर्सी शरीफ हर मुसलमान को याद होनी चाहिए। 6 दर्जन गाना याद है मुसलमान को, आयतुल कुर्सी याद नहीं है ना? गाना गाओ। हालत बुरी ये है कि जिस जवान को 6 दर्जन गाना याद है, जब उसके बाप का इंतकाल होता है उसको 15 सेकंड की जनाजे की दुआ नहीं आती। पूरा मत मानिएगा, ये बड़ी कड़वी सच्चाई। दिन रात मोबाइल लिए, इस मोबाइल का कितना गलत इस्तेमाल करते हैं हम आप लोग अच्छे से जानते हैं। अल्लाह तौफीक दे तो इसका अच्छा इस्तेमाल भी कर लो। जनाजे की दुआ डाउनलोड कर लो। अल्लाहुम्मा इग़फिर लिहय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गायबिना, 15 सेकंड की दुआ है, याद कर लो। अच्छा, अगर किसी को याद नहीं तो क्या करें? अक्सर लोग होंगे जिनको याद, अक्सर लोगों को जनाजे की दुआ याद नहीं है। जनाजा आता है हम लोग खड़े हो जाते हैं, शक्ल दिखाने जाते हैं, रिश्तेदारी निभा लेते हैं, लेकिन आपके जाने से ना आपका फायदा ना मरने वाले। उलमा तशरीफ फरमाए, फुक़हाए किराम इरशाद फरमाते जिसको जनाजे की दुआ याद ना हो, जनाजे की दुआ की जगह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन, यही सूरह फातिहा इस नियत से पढ़ ले कि अल्लाह इसकी बरकत से मरने वाले को बख्श दे, हो जाएगी जनाजे की नमाज। जोर से कह दो सुभान। और जब तक अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ तब तक पढ़ो जब तक जनाजे की दुआ याद नहीं हो जाए। कोशिश करो याद हो जाए, कोई कठिन काम नहीं है। मोबाइल हर आदमी के हाथ में है, जनाजे की दुआ डाउनलोड कर लीजिए, रोज सुनिए, कान में लगा के गाना सुनते हैं ना, ये सब तो बर्बादी का रास्ता है। जनाजे की दुआ डेली सुनिए, 15 सेकंड की दुआ है, 1 हफ्ते में हर मुसलमान को याद हो जाएगी। जोर से कदम से छोटी सी दुआ, जानते इतनी खूबसूरत दुआ है, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ हदीसों की रोशनी में। मैंने 10 साल बुखारी शरीफ पढ़ाई है, तो हदीस नेमत के लिए कहा हूँ, ताकि ये नहीं समझे कि हवा में तीर फेंक के चला गया। मैं जो बोल रहा हूँ जिम्मेदारी के साथ। अगर एक बेटा दिल से जनाजे की दुआ पढ़ दे बाप के जनाजे पे, तो सरकार की हदीस के मुताबिक बाप जहन्नमी भी होगा तो अल्लाह जन्नत में बना देगा। जोर से कहो जी, सरकार की हदीस। 3 दुआएं कभी भी वापस नहीं होती। सरकार फरमाते हैं 3 दुआएं अल्लाह के दरबार में हमेशा मकबूल होती है। कौन कौन सी? तफसील में जाने का टाइम नहीं, शॉर्ट में सुनो। सरकार फरमाते हैं दुआउल वालिदी लिल वलद, माँ बाप के दिल से अगर औलाद के लिए दुआ निकल जाए अल्लाह की बारगाह से कभी वापस नहीं होती। माँ बाप जिंदा है तो दुआ लो, माँ बाप अगर चले जाए, आका इरशाद फरमाते हैं बेटा बेटी अगर अपने माँ बाप के लिए अल्लाह की बारगाह में बख्शिश की दुआ करते हैं, ये दुआ भी कभी भी वापस नहीं होती, हमेशा मकबूल होती है। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। और एक दुआ भी, और एक दुआ भी। आका इरशाद फरमाते हैं अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आजकल पैसे की लालच का जमाना है, जमीन हड़प कर लेते हैं, मकान हड़प कर लेते हैं, हक नहीं अदा करते, हुकूकुल इबाद में गिरफ्तार है। ऐसा है ना, जमीन हड़प कर लिया, वकील को खिला दिया, जज को खिला दिया, मालूम है कि मेरी जमीन नहीं, पैसा खिला के जमीन मिल जाएगी, हड़प कर लिया, बगल वाले की जमीन हड़प कर लिया, रिश्तेदार की जमीन हड़प कर लेता है, भाई बहनों का हक देता है। कौनैन के मालिक व मुख्तार नबी इरशाद फरमाते हैं अलैहिस्सलातु वस्सलाम, एक बालिश जमीन भी अगर किसी ने किसी की दबा ली, नाजायज तौर पर कब्जा कर लिया, सरकार इरशाद फरमाते हैं 7 तबक जमीन का अपना हिस्सा गले में तौक़े लानत बनाकर डाल दिया जाएगा। क़यामत में वो जमीन उसे जहन्नम की बागियों में पहुंचा देगी। दुनिया में कुछ नहीं दे पाई वो जमीन, लेकिन आखिरत में जहन्नम में बना देगी। मत हड़पो किसी की जमीन, कह दिन रहोगे कभी किसी की जमीन मत दबाना, बहुत बड़ी लानत हो। खुले बात है, उलमा बैठे, अल्लाह 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 में तौफीक दे। अगर किसी ने दबा लिया अल्लाह के वास्ते जल्दी से जल्दी दे दो,
कोई भरोसा नहीं मौत का। आज आराम की नींद सो रहे हो ना, कल को एक पाई का हिसाब देना होगा। फर्श मखमल पे ओ सोने वालों, कब्र में तुमको सोना पड़ेगा। फर्श मखमल पे ओ सोने वालों, कब्र में तुमको सोना पड़ेगा। अपने आमाल का जायजा लो, वरना महशर में रोना पड़ेगा। आज पैसे के सहारे हम वकील खरीद लेते हैं, इंसाफ खरीद लेते हैं। आज ना पैसा है, दुनिया की कचहरियों में इंसाफ दिखता है, लेकिन याद रखना ये आखिरी कचहरी नहीं है, एक अदालत अल्लाह के हुजूर भी लगेगी। वहां कौन सा वकील खड़ा करेंगे आप? एक शायर ने बड़ा अच्छा शेर कहा, वो बेवकूफ ज़मीं बांट कर बहुत खुश है। वो बेवकूफ ज़मीं बांट कर बहुत खुश है, उसे कहो कि अभी आसमान बाकी है। उसे कहो कि अभी आसमान बाकी है। अल्लाह की बारगाह में भी जाना है, वहां तो नेकियां चली जाएंगी हुकूक अदा करने में। हदीस पाक में पहाड़ों के बराबर सवाब लेके आएगा, दूसरों का हक मार में बैठा होगा, सारे हकदारों को सारी नेकियां दे देगा परवरदिगार, उसको मुंह के बल घसीट के जहन्नम में डाल दिया जाएगा। अल्लाह परवरदिगार कायनात हमें हुकूक इबाद अदा करने की तौफीक अता फरमाए। जोर से आमीन कहो, जोर से आमीन। 4 दिन की जिंदगी है, खुद को बचा के। बात कहां से कहां चली गई। मैं कर रहा था कि 3 दुआएं वापस नहीं होती। माँ बाप की दुआ जो औलाद के लिए होती हमेशा मकबूल, औलाद की दुआ जो माँ बाप के लिए होती हमेशा मकबूल, और मजलूम के दिल से जो बद्दुआ निकलती है, अगर आपने किसी की जमीन दबा ली, हक हाथ दिया, कुछ नहीं कर पाएगा, वो गरीब है बेचारा। लेकिन सरकार फरमाते हैं इत्तक़ू दावतल मज़लूम फ़इन्नहु लैसा बैनहु व बैनल्लाहि हिजाब। मजलूम की बद्दुआओं से बचो, मजलूम के दिल की आह से बचो, इसलिए कि जब यह आह निकलती है, सरकार फरमाते हैं मजलूम की आह और अल्लाह की बारगाह कबूलियत के दरमियान कोई पर्दा हायल नहीं होता। जैसे ही आह निकलती अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाती है। आह अपना रंग दिखाती है, करोड़पतियों को भिखारी बना देती है अगर किसी की आह लग जाए। अल्लाह करे तो, अल्लाह तौफीक दे तो किसी की दुआ लो, बद्दुआ मत लेना कभी भी। याद रखना, अपने पावर का गलत इस्तेमाल मत करना, किसी को सताना मत। मैं नमाज का तरीका बता रहा था, चलिए उसी तरफ चलते हैं। सरकार इरशाद फरमाते हैं 2 रकात नमाज मगरिब इशा के बीच, दोनों रकात में 1 बार अलहम्दुलिल्लाह शरीफ, उसके बाद 5 बार आयतुल कुर्सी, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। आयतुल कुर्सी बड़ी कीमती है, अल्लाह कितनी कीमती है सोच नहीं सकते आप। नबी अकरम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं मुसलमान अगर 1 बार आयतुल कुर्सी पढ़ता है, सुबह के वक्त पढ़ लिया, अल्लाह की बारगाह से 2 मुहाफिज फरिश्ते चले आते हैं, बॉडीगार्ड चले आते हैं, सुबह से लेकर शाम तक मोमिन की हिफाजत की ड्यूटी पे रहते हैं। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। समझिएगा जरा, मिसाल से समझाऊं। हमारे बंगाल की चीफ मिनिस्टर है कौन? दीदी, है ना? दीदी के साथ बॉडीगार्ड रहते हैं, पीएम के साथ, सीएम के साथ, एमएलए के साथ, एमपी के साथ बॉडीगार्ड रहते हैं। बॉडीगार्ड का वैल्यू ज्यादा है या जिसका बॉडीगार्ड है उसका वैल्यू ज्यादा? बोलो, दीदी का वैल्यू ज्यादा है या दीदी का बॉडीगार्ड? अरे जोर से बोलो, दीदी का वैल्यू ज्यादा है, इसीलिए 2-4 बॉडीगार्ड समझाने के लिए। हम गुनाहगार हैं, आयतुल कुर्सी की बरकत देखो, अल्लाह की बारगाह से फरिश्ते मुहाफिज बन के आते हैं। जोर से कहा दो,
हम लोगों से गुनाह होता है दिन रात। फरिश्ते उलमा तशरीफ फरमाए 24 घंटे का एक लम्हा फरिश्तों का अल्लाह की इबादत में गुजरता है। हम लोग 24 घंटे में 6 घंटे 8 घंटे सोते हैं, फरिश्ते सोते भी नहीं, फरिश्तों के लिए नींद नहीं है, 24 घंटा जागते हैं, जोर से कहो, और लम्हा लम्हा उनका इबादत में गुजरता है। कुर्सी की बरकत हम जैसे गुनाहगारों के लिए बॉडीगार्ड आते हैं, वो भी फरिश्ते, जोर से कहो सुभान अल्लाह। सरकार इरशाद फरमाते अगर शाम के वक्त मुसलमान फिर दोबारा आए तो कुर्सी पढ़ ले, दो दूसरे फरिश्ते आ जाते हैं, ये वापस चले जाते हैं, दूसरे 2 फरिश्ते जो आते हैं शाम से लेकर सुबह तक मोमिन की हिफाजत की ड्यूटी पे रहते हैं। आजकल इंडिया का माहौल बड़ा गड़बड़ चल रहा है। अल्लाह का शुक्र है बंगाल काफी हद तक शांत है, अल्लाह करे पूरा हिंदुस्तान इसी तरह शांत रहे, जोर से आमीन। लेकिन खतरे है जगह जगह, उल्टी खोपड़ी वाले प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करते हैं।